चैप्टर की शुरुआत होती है उस सीन से जब लियान जुए थोड़ा आगे लीन करते हुए शेंटिंग वई से कैजुअली लेकिन एक शार्प टोन में कहता है, क्या तुम ड्रग्स पर हो या तुमने नशा किया हुआ है। शेंटिंग वई का एक्सप्रेशन अब भी थोड़ा स्टंट था। क्रिस्टन चैंडलियर के टूटे रिफ्लेक्शन उसके एम्बर आंखों में चमक रहे थे। उसका रिएक्शन थोड़ा स्लो था, जैसे समझने में टाइम लग रहा हो। फिर उसने धीरे से सर हिलाया और बोला, नहीं, मैं ड्रग्स नहीं लेता। लियान जुए ने उसकी तरफ एक फ्लीटिंग नज़र डाली। तो क्या तुम ड्रंक हो? नहीं, शेंटिंग वई ने फिर से हेड शेक करते हुए कामली जवाब दिया, मैं बस हीट में हूँ। शेंटिंग वई का कॉम्प्लेक्शन बहुत सफ़ेद था और उसकी आई लैशेस अनयूजुअली लॉन्ग थी। वो डिस्कम्फर्ट की वजह से या शायद अपने हैवी आईलिड्स के कारण अक्सर अपनी आंखें आधी बंद रखता था जब वो किसी को डायरेक्टली नहीं देख रहा होता। उसका ये प्योर डिमिन्योर और प्योर अपीयरेंस उसे एक सटल इनोसेंस का लुक देता था, जो ऐसी किसी को अक्सर लोग रेजिस्ट नहीं कर पाते थे। लियान जुए ने सोफे के बैक रेस्ट पर कैजुअली लीन किया और अपनी स्लोपी गेज शेंटिंग वई पर रखी, लेकिन उसकी टोन एकदम सीरियस थी। तो शेंटिंग वई ने अपने लिप्स को लाइटली पर्स किया, जैसे कुछ और बोलने की हिम्मत जुटा रहा हो। फिर धीरे से बोला, मुझे करना है। लियान जुवे का एक्सप्रेशन एकदम अनसर्टन था। उसने स्लाइटली नैरो आइज के साथ पूछा, क्या करना है? एक लंबी पॉज हुई, जैसे दोनों के बीच हवा एकदम स्टिल हो गई हो। फिर शेंटिंग वई ने हल्की आवाज़ में कहा, लव। शेंटिंग वई के लिप्स से ये शब्द बहुत मुश्किल से निकले, जैसे बोलने के लिए हिम्मत जुटा रहा हो। लियान जुए ने उसकी तरफ कैजुअली देखा, लेकिन बिना किसी रिस्पॉन्स के। उसका एक्सप्रेशन एकदम अनरीडेबल था, जैसे कुछ सुना ही नहीं। शेंटिंग वई के शर्म और इट्रस का कॉम्बिनेशन उसके बॉडी में एक अजीब सी हीट बना के जल रहा था। उसके कान के टिप से लेके पूरी पिना तक लाल हो गए थे। क्या तुम्हें करना है? शेंटिंग वई के शार्प वर्ड्स ने एक डायरेक्ट और हैवी साइलेंस तोड़ दी। शेंटिंग वई की आंखें हल्की सी फ्लिंच हुई, लेकिन उसने अननेचुरली फ्लिकरिंग गेज के साथ फाइनली लियान जुए की आंखों में देखा। उसकी सांस में एक हल्की सी स्वीट अल्कोहल की स्मेल थी, जैसे वो किसी शुगरी वाइन में डूबा हुआ हो। लियान जुए और शेंटिंग वई कुछ सेकंड्स तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, लेकिन बिना कुछ कहे दोनों ने अपनी नज़रें हटा ली। लियान जुए ने सिगरेट लेने के लिए अपना हाथ पॉकेट की तरफ बढ़ाया, पर फिर उसे याद आया कि उसने सिगरेट जैकेट के पॉकेट में रखी हुई है। लियान जुए कभी किसी के सामने स्मोक नहीं करता था, एक तो अपने डिमिन्योर और पोलाइटनेस मेंटेन करने के लिए, और दूसरा क्योंकि वो सिर्फ तब स्मोक करता था जब उसे अपनी बाइपोलर डिप्रेशन को सप्रेस करना हो, जो कि बहुत रेयर मोमेंट्स में होता था। लेकिन अब वो क्लियरली एक ऐसे मोमेंट में था। उसने सिगरेट लेने के लिए उठना चाहा, पर जैसे ही उसने सोफे के पास से गुजरना स्टार्ट किया, शेंटिंग वई ने उसका आर्म पैनिक में ग्रैब कर लिया। आप जा रहे हो? शेंटिंग वई ने गुस्से और पैनिक में पूछा। लियान जुए ने अपने आर्म पर उसके हाथ को देखा और उसकी ऑलरेडी सप्रेस्ड इरिटेशन और ज़्यादा बढ़ गई। एक हैवी साय के साथ उसने कोल्ड टोन में कहा, इतने नीडी हो क्या? ओमेगा होने की वजह से शेंटिंग वई अपने फिजिकल कंडीशन के चलते सीधे मना नहीं कर सकता था। लियान जुए का बॉडी उसके बहुत करीब था। उसकी हॉट ब्रेथ ओवरमेलिंग लग रही थी, जैसे उससे कम्प्लीटली रैप कर रही हो। शेंटिंग वई का दिमाग एकदम डेज लग रहा था। सबकॉन्शियसली उसने हल्की सी नॉड कर दी, जैसे अपने आप पे कंट्रोल खोता जा रहा हो। शेंटिंग वई के फिंगर टिप्स पर अभी भी लियान जुए के आर्म्स की हल्की वार्मथ बाकी थी। एयर में एक फेंट वुडी मस्कुलाइन फ्रेगरेंस था, जो अभी तक कम्प्लीटली डिसिपेट नहीं हुआ था, वहीं से जहां लियान जुए कुछ देर पहले था। शेंटिंग वई ने उस सटल अरोमा को धीरे से इनहेल किया, हालांकि उसे पता था कि ये उस स्मेल का यूज़ उसके लिए कुछ नहीं है। हाई स्कूल में एक बार फिजिकल हेल्थ क्लास के दौरान टीचर ने समझाया था कि ओमेगा का ईट्रस पीरियड डिफ्रेंसिएशन के बाद शुरू होता है और ये एक पीरियोडिक साइकिल में होता है। टीचर ने ये भी बताया था कि ईट्रस के साथ एक फीवर ज़रूर आता है, जो तब तक कंटिन्यू करता है
जब तक उस ओमेगा को एक अल्फा के द्वारा टेम्पररी या परमानेंट मार्क ना दिया जाए। आज दूसरा दिन है, वो सोचता है। अगर किस्मत अच्छी रही तो बस एक और दिन बचा है। लियान जुए अपने बैग को शेंटिंग वेई की तरफ रखे हुए लिविंग रूम से कनेक्टेड ओपन किचन के काउंटर के अगेंस्ट हल्का सा लीन करके खड़ा था। उसने अपनी चाय निकाल के किचन काउंटर पे रखी और एक गहरी सांस ली। टोबैको का हल्का कड़वा टेस्ट अब भी उसके लिप्स और लंग्स में था, लेकिन वो लिंगरिंग स्वीटनेस और अल्कोहल की स्मेल जो पीछे से आ रही थी उस एटमॉस्फेयर को एक अजीब मिक्स बना के भर रही थी। किचन के कोल्ड मार्बल काउंटर ने दोनों के बीच एक बाउंड्री बनाई हुई थी। लियान जुए ने अपनी नज़र शेंटिंग वेई के एक्सप्रेशन पर लगाई भी नहीं थी। उसका अजम्पशन था कि वो अभी भी अपने हेड को नीचे की तरफ रख के एक पिटीफुल पोस्चर में खड़ा होगा। एक सिगरेट का आधा हिस्सा जलने के बाद भी पीछे से कोई आवाज़ नहीं आई। इधर आओ, लियान जुए ने एक काम लेकिन अथॉरिटिव टोन में कहा। शेंटिंग वेई स्लो मूवमेंट के साथ काउंटर के अराउंड आया और लियान जुए के सामने रुक गया। लियान जुए ने अपनी गेज से फ्लोर की तरफ टैप किया, एक साइलेंट गेस्चर के साथ। शेंटिंग को समझने में एक सेकंड लगा, फिर अपनी नज़र नीचे फ्लोर पे ले गया। उसके लॉन्ग बैंग्स उसकी आंखों को हाफ कवर कर रहे थे और वो ऑलमोस्ट मोशनलेस था। लियान जुए के एक्सप्रेशन में एक हल्की सी नाराज़गी थी। ये बंदा अपने आप को हमेशा इतना मिजरेबल क्यों बना के दिखाता है, ये थॉट उसके दिमाग में था। लेकिन ये भी सच था कि जो लोग इस तरह ट्रिक्ड फील करते हैं उन्हें लगता है कि वो इस बंदे को और पुश करें। लियान जुए ने सिगरेट अपने फिगर्स के बीच होल्ड किया और हल्की सी ऐश जो सिगरेट के टिप पर बनी थी जेंटली डस्ट ऑफ की। वो ऐश एक फेंट स्पार्क के साथ नीचे गिर गई और डायरेक्टली जाके शेंटिंग वेई के नेकलाइट के बाहर एक्सपोज शैलो सॉकेट पर लैंड की। स्पार्क की हीट ने शेंटिंग वेई के शोल्डर्स को स्लाइटली शेक कर दिया, लेकिन उसने अपने लिप्स को टाइटली बाइट करके एक शब्द भी नहीं कहा। शेंटिंग वेई ने अपने आर्म को ऊपर उठाया तो ऐश उसके मोशन के साथ गिर गई। लियान जुए की गेज उसकी कॉलर बोन के एरिया पर फिक्स हो गई, जहां स्किन क्विकली रेड हो गई थी। एक हल्की सी मार्क बनी थी, फिंगर की बैली जितनी साइज़ की, जो किसी हिक्की के मार्क से बिल्कुल अलग नहीं लग रही थी। लियान जुए को शेंटिंग वेई के रेड रोने वाली आंखों के सामने करना थोड़ा अजीब लगता था। सिगरेट अब भी उसके हाथ में थी और उसकी हाफ स्क्विंटेड आंखों के साथ उसका हॉर्स वॉइस और भी वेग लग रहा था। शेंटिंग वेई, जो ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड था, अपना हेड ऊपर रेज करने के लिए मजबूर हो गया। उसके आंखों के कॉर्नर से टीयर्स धीरे धीरे ऊज होने लगे थे। लियान जुए ने सिगरेट बट को कैजुअली अपने माउथ से निकाला और पास वाले सिंक में फ्लिक कर दिया। उसने अपने हाथों से शेंटिंग वेई के कॉलर पर जो सिगरेट की ऐश लगी थी जेंटली वाइप किया। फिर उसने अपने फिंगर टिप्स के साथ शेंटिंग वेई के वार्म और मॉइस्ट टीयर्स को क्लीन किया। अपने ब्रोज को थोड़ा फ्रोन करते हुए उसने स्लाइटली इम्पेशेंट टोन में कहा, तुम्हें तो चोट भी नहीं लगी है, तो रो क्यों रहे हो? शेंटिंग वेई ने अपनी आंखें नहीं खोली। उसके रेड नोज का टिप हल्के से शाइन कर रहा था और उसने धीरे से मटर किया, इट्स हॉट। जुए ने एक हल्की सी अनकंफर्टेबल फीलिंग के साथ अपना हाथ उठाया और शेंटिंग वेई के चिन के पास रखा। उसने उसकी कॉलर पर जो रेड स्पॉट था उसे लाइटली टच करके चेक किया कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। लेकिन जैसे ही उसका हाथ शेंटिंग वेई को टच करने वाला था, शेंटिंग वेई ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। शेंटिंग वेई लीन साइलेंटली क्लोजर लियान जुए के फेस की तरफ। उसकी हल्की सी गर्म ब्रेथ लियान जुए के चीक पर लगी और उसने हल्का सा विस्पर किया, मुझे बहुत हॉट लग रहा है। लियान जुए एक मोमेंट के लिए रुक गया, अपनी ब्रोज फ्रोन करते हुए शेंटिंग वेई के फेस की तरफ देखा और कैजुअली लेकिन सार्कास्टिक टोन में बोला, शेंटिंग वेई, क्या तुम हमेशा ड्रग पर रहते हो?